100 वर्षों से ज़्यादा पुराने डीएवी कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कानपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया हुआ है। वो यहाँ पर प्रिंसिपल और जो यहाँ का प्रशासन है उसके खिलाफ यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और उसको देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने गेट बंद कर दिया था यहाँ पर और छुट्टी भी घोषित कर दी थी। और उनका ये कहना था कि यहाँ पर चूंकि प्रदर्शन हो रहा है इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं ये चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर गेट पे, क्योंकि आज कॉलेज बंद कर दिया गया है प्रदर्शन की वजह से। और यहाँ पर ये कहा गया था कि प्रदर्शन है इसलिए जो आम छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह को देखते हुए कॉलेज बंद किया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं कि वो यहाँ पर गेट पे चढ़ जाएं और गेट को खुलवाएं। और ये देखिए यहाँ पर गेट को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है, वो यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है उनकी अर्थी भी बनाई गई है यहाँ पर, जिसको कि सड़क पर रख कर जाम कर दिया गया है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दीवार पर चढ़कर यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है छात्रों के द्वारा कि वो किसी तरह से अंदर चले जाएं, जो कॉलेज है उसका गेट खोल दे, तोड़ने की भी कोशिश हो रही है यहाँ पर। हालांकि बहुत पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और एक छात्र यहाँ पर अंदर जो कार्यकर्ता है वो अंदर चला गया है और इसके अलावा और दूसरे छात्र भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब जो बवाल था उसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने तय किया था कि बंद कर दिया जाएगा कॉलेज को, ताकि जो यहाँ पर अगर कोई छात्र पढ़ने वाले आते हैं, जो छात्राएं आती हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गेट है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लगा भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर जो गेट है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो छोटा वाला गेट है उसको भी यहाँ पर तोड़ने की कोशिश हो रही है। लगातार यहाँ पर जो छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एबीवीपी के, वो लगातार यहाँ पर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर गेट को तोड़ा जाए और गेट को तोड़कर अंदर जाया जाए। हालांकि ये देखिए यहाँ पर भी इतने साथ खड़े हुए हैं, इतने सारे छात्र यहाँ पर खड़े हुए हैं, दर्जनों की संख्या में यहाँ पर छात्र हैं और लगातार यहाँ पर एक ताले को तोड़ने के लिए ईंटा भी मंगवाया गया है। और इस ईंटे के माध्यम से उस ईंटे के माध्यम से वो जो उसको है उसको तोड़ा जा रहा है और लगातार आगे पीछे जहाँ से भी मौका मिल रहा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा जो एबीवीपी का प्रदर्शन है उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो कॉलेज प्रशासन है उससे बात की जाए और उसके लिए अगर अंदर तोड़ के भी जाना पड़े तो वो यहाँ पर चले जाएं। लगातार देखिए कि हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के कैमरे पे कि किस तरह से लगातार यहाँ पर ताले भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, गेट भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर अर्थी भी बनाई गई है और अर्थी बना ये भाग के छात्र जो कार्यकर्ता जो हैं वो उस पर लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पे लगातार जो पुलिस है वो भी उनको रोकने की कोशिश कर रही है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत यहाँ पर न की जाए। और इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है। डीएवी कॉलेज के बाहर इसमें एसीपी को धक्का देकर के सड़क पर गिराने की कार्रवाई की गई, पुलिस क्या एक्शन ले रही है? देखिए, हमने यहाँ पे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए तमाम वीडियो फुटेजेज हैं, वीडियो फीड हैं, जिसको एक एक करके हमने देखा है, लार्ज स्क्रीन पे करके देखा है, स्लो मोशन में देखा है। जो गिरने की बात है अधिकारी के, वो डेफिनेटली वो गिरे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भीड़ जो है वो लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं उल्टा, और उल्टा पीछे की तरफ बढ़ने से किसी व्यक्ति ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है और वहाँ पे वह स्वतः, चूँकि ये जो सरफेस है वो भी इवन ऑड है, पैर वहाँ पे ऊपर नीचे होता है और वो गिर पड़ते हैं। यहाँ पे किसी का इंटेंशनल कोई भी ऐसा सिम्टम कि किसी ने धक्का दिया हो, किसी ने हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो प्रथम दृष्टया लार्ज स्क्रीन पर अलग अलग सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा लिए गए फीड को देखने से नहीं पाया जाता है। फिर भी हमारे एडिशनल डीसीपी लाखन सिंह यादव हैं, इनको हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस पूरे प्रकरण को एग्जामिन करने के लिए दे रहे हैं, जिससे कि
भी अगर ऐसा कोई भी सिम्टम है जो कि अनलॉफुल है तो वो डिस्क्लोज हो और उस पर आवश्यक कार्यवाही भविष्य में हो। यहाँ पे जो विषय था उस विषय का परीक्षण किया जा रहा है। स्टूडेंट अनरेस्ट जो है, जो इशूज हैं, संगठन के लोग जो आए थे वो क्यों आए थे, उनके क्या इशूज है, प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, जो पार्किंग प्लेस है उसकी साफ़ सफाई, बिजली का होना, टॉयलेट का होना और डिफरेंट इशूज को लेके आए। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके पीछे और भी डिफरेंट कॉजेज हैं जिन कॉजेज को हमें देखना चाहिए। तो वी आर लुकिंग इट होलिस्टिकली एंड वॉट एवर इज द जेन्युइन एंड जो भी सही है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि भविष्य में कोई अनरेस्ट भी ना हो, प्रबंधन को कोई दिक्कत ना हो, छात्रों के हित में सारी चीज़ें सही रहें। इन्होंने जो छात्र हैं, जो ABVP के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया है और दूसरे रास्ते के माध्यम से ये लोग यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहे हैं और जो पुतला लेके आए थे वो यहीं पर रह गया है और दूसरे रास्तों से वो यहाँ पर घुस गए हैं। हम भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये देखिए, सबसे पहले तो आप पुतला देख लीजिए। जो पुतला लेके आए थे ABVP के कार्यकर्ता, वो यहीं पे रह गया है क्योंकि ये पूरा पुतला इसलिए लाया गया था विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये पुतला यहीं पे रह गया और उसका दूसरा रास्ता एक निकाल कर जो छात्र हैं वो अंदर चले गए हैं। और ये गेट देखिए, गेट देखिए तोड़ दिया गया है, यहाँ पे ताला तोड़ दिया गया है DAV कॉलेज का, और इसको लेकर, इस पूरे पुतले को लेकर जो ABVP के कार्यकर्ता हैं वो अंदर जा रहे हैं। अब यहाँ पे उनका लगातार प्रदर्शन जारी है और शायद इसी को देखते हुए ये कोशिश की जा रही थी पहले भी कि कॉलेज को बंद रखा जाए, क्योंकि इस तरह का अगर कोई प्रदर्शन होता है तो फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है जो कि छात्र और छात्राएं पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है और इसी वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये पूरा यहाँ पर कॉलेज को बंद रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद जो ABVP के कार्यकर्ता हैं वो ताला तोड़कर यहाँ पर अंदर घुस आए हैं और यहाँ पर जो प्रिंसिपल का ऑफिस है उसके बाहर लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और यहीं पर वो धरने पर भी बैठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी कुछ मांगे हैं। मांगे क्या हैं? उनकी मांग ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है वो छात्राओं और जो छात्र हैं उनके हित की नहीं सोचता है, ये उनका आरोप है। और इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर कई बार यहाँ पर अपना ज्ञापन दे चुके हैं कॉलेज प्रशासन को, लेकिन उसके बावजूद कॉलेज प्रशासन कोई भी यहाँ पर उनकी बात को नहीं सुनता है, उनकी मांगों को नहीं मानता है। और इसी वजह से इसको देखते हुए उन्होंने आज जो धरना प्रदर्शन और जुलूस है वो पूरा यहाँ पर इसका प्लान किया था। और ये पूरा जुलूस जो ABVP वालों का है ये आता है कॉलेज में, और जब यहाँ पर कॉलेज बंद मिलता है तो वो यहाँ पर तालों से और उसको फोर्सफुली उसको पूरे गेट को तोड़ देते हैं। और अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जो कॉलेज का, उस पर यहाँ पर छात्र आ गए हैं और वो लगातार अपनी मांगों को यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ पर जो ABVP के अन्य कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, जो इनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी चल रही है और भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर है, जो 2-3 थानों की फोर्स यहाँ पर आई हुई है, जो कि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए इसकी पूरी कोशिश कर रही है और लगातार यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर जो ABVP के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर अपनी बातों को रखने की, अपनी मांगों को रखने की इसकी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है आप लोगों का, आप बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए पूरा ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है क्यों किया जा रहा है? देखिए DAV कॉलेज के जो प्रचार हैं वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब प्रैक्टिकल होता है उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी एक शिक्षिका तो हमारे पास प्रमाण अगर वो कहीं हम देंगे
हमारे पास प्रमाण है। उन्होंने एक शिक्षिका से कहा है कि करीब से करीब 200 विद्यार्थियों को उनके अनुसार नंबर दिया जाए। मतलब विद्यार्थी अगर 20 नंबर का क्वेश्चन में आंसर देके आता है तो वो कहेंगे 2 नंबर दिया जाए। यही वो प्रचार रहे हैं, यही उनकी नियत है। और आज तो और जब उनको चला पता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए महाविद्यालय में आ रहा है तो उन्होंने जल्दी में ही एक नोटिस जारी किया और कहा कि आज विद्यालय बंद है। मतलब हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, मगर मुझे खुद शर्म आ रही है कि एक इस प्रकार के गुरु महाविद्यालय के प्रचार की सीट पर बैठा हुआ है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो आज हमारे आंदोलन से बचने के लिए दुम भगा कर महाविद्यालय से भाग चुके हैं। तो यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर हो रहा है, जो यहाँ का कॉलेज प्रशासन है उसके खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर और भी जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या, ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपकी मांगे हैं और मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती पहले तो बात हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे। इससे पहले हम लोग 5 बार प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। कल जब उनको पता चला कि हम लोग आज फिर ज्ञापन देने आ रहे हैं तो उन्होंने बिना किसी पहली सूचना के उन्होंने विद्यालय बंद कर दिया। और यहाँ के महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं असाइनमेंट जमा करने के लिए परेशान घूम रहे हैं। इस महाविद्यालय प्रचार को शर्म आनी चाहिए कि वो जिन छात्रों की फीस पर अपनी तनख्वाह पा रहा है, जिनकी फीस पर ऐसा आराम पा रहा है, उनकी समस्या न सुन के वो विद्यालय को बंद करके अपने घर पे बैठा हुआ है। ऐसा प्रचार को हम लोग कुर्सी से हटाने का भी काम करेंगे। आपको कुछ कहना है इस पूरे प्रदर्शन के बारे में? देखिए, हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल आके हमारी मांगों को स्वीकार करे। जो भी यहाँ बच्चों के साथ हो रहा वो अब यहाँ पे सहन नहीं किया जाएगा। 8 बच्चों का यहाँ प्रोजेक्ट जमा होना था और यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपने पूरे प्रशासन को बंद कर दिया, प्रशासन को ले आए। ये बिल्कुल सहन नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। ये जो आपका प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांगे हैं आपके और आप आगे क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल चेंज हो जाए कॉलेज की, क्योंकि यहाँ कोई कार्य नहीं होता। हम लोग ज्ञापन वगैरह भी देते, उसकी कोई कार्यवाही नहीं होती। कॉलेज में बाहर के बच्चे आते, स्टूडेंट लड़कियों के साथ बदतमीजी करते, अभद्र भाषाएं करते और बॉल वगैरह गेंद वगैरह मार के भागते। उसके लिए हम लोग ने ज्ञापन भी दिया था, सर को लिखित में दिया भी था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाहर के लड़के आके ऐसे ही अभद्रता करते बच्चों के साथ, इसलिए। तो ये सारे ABVP के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने बहुत आरोप है वो लगाए हैं। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि अगर उनकी मांग, उनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि यहाँ का जो प्रचार है उसको बदला जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।